Hello everyone, welcome back to the Let's Study YouTube channel, and this video gonna be part 3 of the chemical reaction and equation series। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस द लास्ट बैलेंसिंग इक्वेशन जो हम डिस्कस किए थे। आई कैन से हियर, तो मैं अभी वो इक्वेशन डिस्कस करूँगी जो मैंने पार्ट 2 में लास्ट में डिस्कस किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। सो पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर हम जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो हमारा इक्वेशन था वो HNO3 + Ca होल ब्रैकेट OH2 गिव्स मी आउट CaNO3 + H2O। तो ये हमारा इक्वेशन था और अभी हमें इसको बैलेंस करना है। तो कन्फ्यूजन इस बात में हुई थी कि NO3 जो है हम डायरेक्टली लेते हैं एज अ नाइट्रेट हियर, और जो N यानी कि नाइट्रोजन और O यानी कि ऑक्सीजन उसको सेपरेटली नहीं लेते हैं। ठीक है, ये इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि ये आपको ईजीएस्ट वे में हो जाएगा। पहले मैं आपको कैसे ईजीएस्ट वे में होगा वो बताती हूँ, और अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लेंगे तो कैसे कन्फ्यूजन होगा वो भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो ये हम इक्वेशन क्लियर कर लेते हैं। तो ईजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस इक्वेशन मीन्स हाउ यू कैन बैलेंस दिस इक्वेशन इज कंसिडर NO3 यानी कि नाइट्रेट को कंसिडर करते हैं। तो NO3 यहाँ पे NO3 यानी कि यहाँ पे नाइट्रेट का सिर्फ और सिर्फ 1 एटम्स है, यहाँ नाइट्रेट के 2 एटम्स है। NO3 होल ब्रैकेट 2 यानी कि 2 एटम्स है, तो सिंपली हम यहाँ पे 2 कर देंगे, यानी कि NO3 के यहाँ पे 2 एटम्स हो गए, यहाँ पे भी NO3 के 2 एटम्स हो गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये थोड़ा सा इरेज कर दूँ, 1 मिनट। ओके, तो अब आप देखो H यानी कि हाइड्रोजन, उसके कितने एटम्स हो गए, 2, क्योंकि हमने यहाँ पे NO3 को 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लिखा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन भी 2 हो गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा इक्वेशन में देखो H यहाँ पे है, इट इज़ 2। ठीक है, तो मतलब H और NO3 बैलेंस्ड है। अब हम इस इक्वेशन में आ जाते हैं। Ca1 है, यहाँ पे भी Ca1 है, चलो ये भी बैलेंस है। अब OH2, तो यहाँ पे O अलग से लेना होगा हमें और H भी अलग से। O यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे O देखो, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे तो 1 है, तो हम बेसिकली यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो O तो 3, 2, 6 + 1 है, तो ऐसा हुआ, बट नहीं, हमने तो NO3 को पूरा नाइट्रेट में कंसिडर किया ना, तो अभी हमें NO3 को देखना ही नहीं है, ये पूरा कुछ देखना ही नहीं, अभी हमारे पास सिर्फ O यहाँ पे ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे ताकि O हमारा 2 हो जाए। हाइड्रोजन, अब देखो इधर हाइड्रोजन यहाँ पे हमने 2 लिया था, यहाँ 2 यानी कि 4, और यहाँ 2, 2, 4 है, तो हमारा इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस हो गया है। कितना इजी था, है ना। अब अगर हम यहाँ पे नाइट्रेट और ऑक्सीजन को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर अलग रखते तो क्या कंफ्यूजन होता, चलो ये देखते हैं। तो हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा नाइट्रोजन को अलग से, ऑक्सीजन को अलग से, कैल्शियम को अलग से, एंड ऑल्सो हाइड्रोजन को भी अलग से। तो चलो एक अलग से कलर लेते हैं। देखो अगर हम N को यहाँ पे कंसिडर करें तो N इज़ 1, तो यहाँ पे आप N को 3 नहीं कर लेना, क्योंकि हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन को अलग से कर रहे हैं ना। अब N को यहाँ पे 1 किया, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन टोटल 5 है, और यहाँ पे हमारा कितना है, O इज़ 3 × 2 6 और +1 7। ठीक है, अब आपको बहुत ही सोचना पड़ेगा कि कैसे कैसे करें। जो लोग को इजी लगेगा वो तो आसानी से कर सकते हैं, बट जो लोग अभी अभी ये सीख रहे थे उनको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। इसलिए बोल रही थी कि नाइट्रेट लेके करो, NO3 लेके करो, ताकि ईजीएस्ट हो। बट मैं आपको बता दूँ कि अगर आप पैसे लेते हो तो कैसे भी कर सकते हो आप, कि O यहाँ पे अगर 3 लेते हो ना आप, O इज़ हियर ऑल्सो 3, हियर इज़ 2, O 3 × 2 6 + 1 7, यहाँ पे 5 है। नाइट्रोजन इज़ 1, हियर नाइट्रोजन इज़ 3। तो आप देखो कितना कंफ्यूजिंग हो रहा है ना। इसलिए कहा है कि नाइट्रेट करके लोगे तो बहुत ही ईजीएस्ट वे में होगा। ठीक है, समझ में आ गया। वी हैव टू कंसिडर इट एज नाइट्रेट ओनली, एंड लेट्स गो इन दैट आवर अनदर टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सो सी,
there are totally 5 types of reaction. The first is combination reaction, जिसके बारे में हम समझेंगे. Second is decomposition reaction. Third is displacement reaction. Fourth is double displacement. एंड फिफ्थ इज रिडॉक्स रिएक्शन. तो एक सिंपल सा मैं आपको एकदम स्मॉलेस्ट वे में अभी इन पांचों रिएक्शन के बारे में बता देती हूँ, फिर हम उसको ज़्यादा डेफिनेशन फॉर्म में समझेंगे. कॉम्बिनेशन यानी कि कोई 2, 3 या फिर जितने भी, ठीक है, 2-3 एटम्स आप कह सकते हो या फिर मॉलिक्यूल्स, ठीक है. ऑफकोर्स समझ जाओ कि मैं कोई ये सर एलिमेंट के बारे में बोल रही हूँ, एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंसिडर करेंगे. तो कोई भी जैसे समझ लो H+Cl जो हमने लिया था, ठीक है, ये दोनों हमने लिया. जब हम ये दोनों एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, ठीक है, कंबाइन करते हैं, तो जो रिज़ल्ट आता है, ठीक है, कोई भी रिज़ल्ट आएगा दैट विल कम इन द कॉम्बिनेशन फॉर्म. कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ कैसे? एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट गिव्स मी आउट द फर्स्ट एंड द सेकेंड एलिमेंट. कुछ देखा? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि A+B गिव्स मी आउट AB, राइट? बस इतना ही एग्जाम था. दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन एकदम ऑपोजिट सा है. AB का हम ये कर देंगे, AB इज काइंड ऑफ सम प्रोडक्ट एंड इट इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 or 3 रिएक्टेंट्स, ठीक है. डबल डिस्प्लेसमेंट, एक डिस्प्लेसमेंट ऑफकोर्स डिस्प्लेस कर रहा है, किसी का जगह ले रहा है, वो हम पढ़ेंगे इस कंसिडरिंग इन सा रिएक्टिवनेस. रिएक्टिव कौन किससे ज़्यादा है वो समझ के हम करेंगे, जो वहाँ की क्लास स्लाइड्स में पढ़ेंगे. डबल डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो सिमिलर. कुछ ऐसा ही है कि अगर ये AB है एंड प्लस यहाँ पे कुछ CD है, ठीक है, दैट गिव्स मी आउट A हो जाएगा D के साथ और C हो जाएगा B के साथ, ऐसा कुछ है. तो इतना आसान तरीके से आप बना लो. बहुत ही मैं अभी आपको टाइप करके भी बताऊंगी ताकि आपको डेफिनेशन आ जाए. बहुत ईजीएस्ट वे में है, तो ऐसे समझ सकते हैं हम लोग ईजीएस्ट वे में. रिडॉक्स मीन्स ऑक्सीजन लेना, रिलीज़ करना, कुछ ऐसा है, ठीक है. मैं बोल रही हूँ कुछ ऐसा है क्योंकि अभी आप जा कर के पढ़ोगे उसके डेफिनेशन तो आपको क्लियरली समझ में आएंगे, ठीक है. लेट्स सी आउट द डेफिनेशंस. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन लिखो कि इन दिस रिएक्शन, ये आप समझ लो कि कोई भी एक डेफिनेशन है या फिर इसके बारे में दिया हुआ है. व्हेन सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 2 or more reactants, ठीक है. Single product is formed from the combination of 2 or more reactants, ठीक है. जो मैंने बोला कि A+B, वो भी मैं आपको लिख के अच्छे से बता दे रही हूँ कि लेट्स टेक कैपिटल A+B gives me out AB, ऐसा है, ठीक है. AB, अब ये समझ लो कि AB हियर एक प्रोडक्ट है जो फॉर्म हुआ है बाय कंबाइनिंग द A एंड B रिएक्टेंट, ठीक है. यहाँ शन लिख दिया मैंने, रिएक्टेंट, ठीक है. यार ये कितना इशू हो रहा है. ओके, नाउ लेट्स सी द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो एकदम ऑपोजिट है इसके. So decomposition reaction is a type of reaction which involves the breakdown of single reactant into similar products. Exactly same, बस इसका उल्टा. किधर इसमें लिया हुआ है कि प्रोडक्ट की फॉर्म होता है कंबाइनिंग ऑफ 2 or more reactants. इसमें यही लिखा है कि ब्रेकडाउन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट इनटू मेनी रिएक्टेंट्स, ठीक है. बस वही है, ब्रेकडाउन ऑफ ए प्रोडक्ट इनटू 2 or more reactants. यहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ तो वहाँ पे ब्रेकडाउन होगा. तो सी मैंने लिख दिया है कि दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ प्रोडक्ट इनटू 2 or more reactant. यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कि AB gives me out A+B. AB यहाँ पे प्रोडक्ट है जिसको ब्रेक डाउन किया गया तो 2 और रिएक्टेंट्स में निकल गया. एग्जाम्पल MgO. तो MgO यहाँ पे आप देख सकते हो, Mg इज A, O इज B, और MgO को हमने ब्रेक डाउन किया तो Mg और O हमें अलग से निकल गया, ठीक है.
अभी हम देखते हैं इसके भी एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कि H इज़ देयर, Cl इज़ देयर। जब हमने इसको कंबाइन किया तो हमें HCl मिल गया। ठीक है, लेट्स सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो, अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जैसे मैंने बोला था कि ये कुछ रिएक्टिवनेस के डिपेंडेंट है कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट के जगह ले लेगा। ठीक है, ऐसे समझ दो। सीधी देखो A प्लस बी सी गिव्स मी आउट ए बी प्लस सी। यहाँ पे कौन सा रिएक्टिव ज़्यादा है जिसने दूसरे की जगह ले ली, तो A ने ले लिया। ठीक है, A इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट और C उससे कम होगा, इसलिए उसने उसकी जगह ले ली। ठीक है, लेट्स सी वन ऑफ द एग्जाम्पल और फिर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिरकार ये इक्वेशन का कितना मतलब है, मतलब कि कैसे बहुत ही आसानी तरीके से हमें इसका मतलब समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे Zn का मतलब समझ जाना जिंक है, प्लस HCl ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ स्मॉल लेटर नहीं, HCl एंड इट गिव्स मी आउट। क्या होगा बताओ? अब मुझे आप बताओ कि Zn इज़ द मोस्ट रिएक्टिव और हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव। यहाँ पे Zn जो है वो हाइड्रोजन से मोस्ट रिएक्टिव है, इसलिए Zn Cl स्पेस नहीं छोड़ना चाहिए, Cl को डिस्प्लेसेस हो जाएगा। ठीक है, Zn H का डिस्प्लेस कर लिया, जगह ले लिया। यहाँ पे गैशियस फॉर्म में है, मैं यहाँ पे 2 नहीं लिख पा रही हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे गैस करके लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। गैशियस फॉर्म में तो Cl2 होगा क्योंकि वैलेंसी ऑफ द जिंक इज 2 इट। और इसका मतलब ये नहीं कि आप H को भूल जाना, H अलग से हो जाएगा। ठीक है, ओके, इट्स डन। अब हम पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। So let's see double displacement reaction. So in this reaction, cations and anions in the reactant switch their places. तो आपको लगेगा कि cation anion क्या है, तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। जी गाइस, मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये cation anion तो हम 9th में पढ़ लिए ना। 9th में पढ़ के आया था, ऑब्वियसली आपको आना चाहिए। जिनको आता है अभी जा करके फटाफट से कमेंट डाउन करो एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगी एंड यू विल नो दैट इज योर आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग। ठीक है, अभी जाकर आंसर बताओ। तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें रिएक्शन में होता क्या है। तो जैसे कि देख लो रिएक्टेंट्स में ए बी प्लस सी डी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कोई 4 से एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, यहाँ पे ए बी प्लस सी डी में ए और डी जो है वो दोनों एक साथ कंबाइन हो जाएंगे, यानी कि स्विच कर लेंगे अपने प्लेसेस में, और बी और सी जो है वो एक साथ कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, बी ने अपना प्लेस स्विच कर लिया और इधर डी ने अपना प्लेस स्विच कर लिया। तो बस यही था। ठीक है, अब आप देखो, आपको बस इतना याद रखना होगा कि कौन सा, ये अगर चीज़ आप समझ लो, अगर आप अच्छे से पता चल जाए बाय यूजिंग दिस एग्जाम्पल, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ए चल गया है डी के साथ और सी चल गया है बी के साथ। आप कह सकते हो डी चल गया ए के साथ और बी चल गया सी के साथ। ठीक है, ईजीएस्ट वे में एग्जाम्पल देख लो। के बी आर प्लस के हियर पोटेशियम और बी आर मतलब ब्रोमाइन, ए जी यानी कि सिल्वर और NO3 है। ठीक है, उसके बाजू मैंने नीचे लिखना था पर लिख नहीं पाई, इसलिए यहाँ पे NO3 है, मैं आपको नीचे ही लिख के बता देती हूँ। ठीक है, इट्स NO3 इस गिव्स मी आउट KNO3 प्लस AgBr। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था। आप देख लो के था यहाँ पे एज अ ए एलिमेंट, चल गया किसके साथ, NO3 के साथ, D के साथ। Br है हमारा यहाँ पे B वाला एलिमेंट है, ये किसके साथ, Ag यानी कि C के साथ। देखा, बस वही था, बस अपनी जगह बदल दो बस। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू कि एक चीज़ हमें समझनी होगी इन दिस वन कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें कैसे समझ में आएगा कि कौन सा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो उसके लिए एक टेबल आपको याद करना होगा, जो टेबल मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में बताने वाली हूँ।
तो आपको ये वीडियो सब्सक्राइब करनी मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना होगा। सब्सक्राइब करोगे तभी आपको मेरे बेल नोटिफिकेशन मिलेगी अपने नेक्स्ट वीडियो की। दिस इज द पार्ट 3 ऑफ द केमिकल रिएक्शन इक्वेशन एंड आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो हियर ओनली। और जो आपको लग रहा हो कि मैम 5th रिएक्शन बाकी है, तो वो रिएक्शन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि उसको आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में लेना होगा। और ऑलरेडी वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा हो रही है, तो मैं आपको इतने ज़्यादा बोर नहीं करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। बाय बाय। अच्छा, मैं बताना भूल गई, कैल्शियम इज़ अ पॉजिटिव आयंस एंड एनियन इज़ अ नेगेटिव आयंस। आयंस क्या है आपको पता ही होगा। सो बाय बाय।